नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे उपसर्ग। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय ये सभी जो है शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है हिंदी में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शब्द निर्माण। हिंदी में शब्द निर्माण की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। ये शब्द नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है और हिंदी में 4 तरह से नए शब्द बनाए जाते हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास और चौथा है संधि। इन चारों का प्रयोग करके हिंदी में नए शब्द बनाने की प्रक्रिया की जाती है या नए शब्द बनाए जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है उपसर्ग कहलाता है। तो मूल शब्द वे होते हैं जो अपना एक सार्थक अर्थ देते हैं और उनका खंड नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको बांटा नहीं जा सकता। और शब्दांश ऐसे शब्द के अंश होते हैं और उनका अपना मूल कोई अर्थ नहीं होता है। जब वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उनका अपना अर्थ होता है और वे अपना असर जो है वे मूल शब्द पर डालते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। तो शब्दांश का स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन मूल शब्द के साथ जुड़ करके वह उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अनुमान, प्रमुख, अज्ञान, विचार, सहित ये शब्द हैं। इनमें क्रमशः अनु, प्र, आ, वि और सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनमें अनुमान में अनु का, प्रमुख में प्र और अज्ञान में आ, विचार में वि और सहित में सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आइए हम देखते हैं अन्य तरह के उपसर्ग। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और उर्दू के शब्दों की प्रधानता है। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द मिलते हैं और उसके साथ ही साथ हिंदी के शब्द तो हैं ही और उर्दू के भी शब्द हैं। इसलिए इनके उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न हैं। तो उनके उपसर्ग भी अलग अलग हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी, फारसी या उर्दू के उपसर्ग। तो आइए अब हम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। अति, ये अभी जो है सब संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं। अति, अधिक या ऊपर। तो अति के साथ रिक्त जोड़ेंगे हो जाएगा अतिरिक्त। अति के साथ आचार जोड़ेंगे हो जाएगा अत्याचार। इसी तरह से अधि उपसर्ग, अधि प्लस कार अधिकार, अधिधन वक्ता अधिवक्ता, अधिधन नायक अधिनायक, अधिधन शुल्क अधिशुल्क। तो ये अधि उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। तो इसमें मूल शब्द हैं कार, वक्ता, नायक और शुल्क, ये मूल शब्द हैं। तो उपसर्ग में मूल शब्द बाद में होता है और उस मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगे होते हैं। अनुधन सार अनुसार, अनुधन शासन अनुशासन, अनुधन राग अनुराग, अनुधन मान अनुमान। तो ये हो गया अनुपसर्ग। ये सभी मूल शब्द हैं और ये जो है ये हैं उपसर्ग। अप उपसर्ग देखेंगे। अप धन मान अपमान, अप धन शब्द अपशब्द, अप धन यश अपयश। अभिधन नेता अभिनेता, अभिधन मान अभिमान, अभिधन उदय अभ्युदय, अभिधन यान अभियान। औ उपसर्ग। अवधन गुण अवगुण, अवधन शेष अवशेष, अवधन तार अवतार। और उदाहरण देखते हैं आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आधन कर्षण आकर्षण, आधन गमन आगमन, आधन चरण आचरण, आधन कार आकार, उत या उद। तो यहाँ पर देखें उत्धन थान उत्थान, उत्धन कर्ष उत्कर्ष, उत्धन घाटन उद्घाटन, उत्धन
तम उत्तम, उत धन लेख, इसको ध्यान देंगे, उल्लेख, उत धन लेख है यहाँ पर उल्लेख। उपसर्ग से देखेंगे शब्द, उपधनकार उपकार, उपधन देश उपदेश, उपधन मंत्री उपमंत्री, उपधन योग उपयोग। दुर्बल दुर, राप पर जो है यहाँ पर हलंत लगेगा। दुर धन गुण दुर्गुण, दुर धन गम दुर्गम, दुर्धन दिन दुर्दिन, दुर्धन दशा दुर्दशा, दुष्धन साहस दुस्साहस। तो यहाँ पर दुस इस तरह से होगा, दुस्साहस, और दुर जो है वो लिखा जाएगा इस तरह से, यहाँ पर हलंत लगेगा, दुर दुर्गुण। नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, नी धनवास निवास, नी धन बंद निबंध, नी धन यम नियम, नी धन रोग निरोग, नी धन हार निहार। निर या निस, तो पहले निर्धन धन निर्धन, निर्धन दोष निर्दोष, निर्धन यात निर्यात, निर्धन भय निर्भय, निष्धन काम निष्काम, निष्धन फल निष्फल। और उदाहरण है यहाँ पर नीचे दिख रहा, कट गया है, तो ये हैं पर। प्रा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, पराक्रम पराभाव पराजय, इस तरह के शब्द हैं। अगला देखते हैं, अधधन पका अधपका, अधधन खिला अधखिला, अधधन जला अधजला, अधधन मरा अधमरा। तो यहाँ पर अध उपसर्ग है और पका, लिखा, जला और मरा ये मूल शब्द हैं। अन उपसर्ग से देखेंगे, अन धन इच्छा अनिच्छा, अन धन पढ़ अनपढ़, अन धन जान अनजान, अन धन उचित अनुचित। दु उपसर्ग, दु काल, दु धन खद दुखद, दु धन साध दुसाध्य। बिन बिन देखा, बिन खाया, बिन मांगे। भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, भर उपसर्ग से भर धन पेट भरपेट, भर धन पुर भरपुर, भर धन सक भरसक, भर धन मार भरमार। कम धन जोर कमजोर, कम धन खर्च कम खर्च, कम धन उम्र कम उम्र। तो ये सभी यहाँ से उर्दू फारसी के शब्द हैं, वो उपसर्ग हैं। खुश धन बू, तो ये खुश उपसर्ग है और बू मूल शब्द है। खुश धन किस्मत खुश किस्मत, खुश धन खबरी खुश खबरी, खुश धन नसीब नसीब मूल शब्द है, खुश उपसर्ग है, खुश नसीब। गैर कानूनी, गैर कानूनी में गैर उपसर्ग है और कानूनी मूल शब्द है। इसी तरह से गैर धन हाजिर, गैर वाजिब। यहाँ पर है अगला, वह है दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, दरकार, दरधन कार, दरधन किनार, दर किनार। अगला देखते हैं, ना धन समझ ना समझ, ना धन काम ना काम, ना धन दान नादान, ना धन पसंद ना पसंद, ना धन लायक ना लायक। बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, बद धन बू बदबू, तो ये मूल शब्द है बू। बद धन सूरत, बद धन नाम बदनाम, बद धन किस्मत बदकिस्मत। लावारिस ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ला धन वारिस लावारिस, ला धन परवाह लापरवाह, ला धन पता लापता, ला धन इलाज ला इलाज। सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सर धन पंच सरपंच, सर धनकार सरकार, सर धन हद सरहद, सर धन ताज सरताज। हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, हर धन रोज हर रोज, हर धन दम हर दम, हर धन एक हर एक, हर धन तरफ हर तरफ। बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बे उपसर्ग, बेधन चारा बेचारा, बेधन चैन बेचैन, बेधन होश बेहोश, बेधन दर्द बेदर्द, बेधन ईमान बेईमान, बेधन वजह बेवजह। चौ
उपसर्ग से बनने वाले शब्द चौधन मासा चौमासा, चौधन राहा चौराहा, चौधन पाया चौपाया, चौधन सर चौसर। सन या सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द समधन संधन योजन संयोजन, समधन ग्रह संग्रह, समधन गम संगम, समधन मेलन सम्मेलन। प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रतिधन कार प्रतिकार, प्रतिधन दिन प्रतिदिन, प्रतिधन ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिधन कूल प्रतिकूल। तो ये है उपसर्ग। प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और कार दिन ध्वनि और कूल ये मूल शब्द हैं। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक से अधिक जो है उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरणों को भी देख लेते हैं। शब्द है समालोचना, इसमें सम उपसर्ग है पहला और उसके बाद दूसरा उपसर्ग है आ और मूल शब्द है लोचना। व्याकरण शब्द है वी उपसर्ग है और दूसरा उपसर्ग है आ और करण ये मूल शब्द है। सुसंगठित, सुसंगठित में सु ये उपसर्ग है और सम उपसर्ग है और गठित मूल शब्द है। निराहार, निर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। असफल, आ उपसर्ग और सा उपसर्ग और फल मूल शब्द है। तो यहाँ पर जो लास्ट में मूल शब्द लिखे हुए हैं इनको हम नहीं, इनका खंड नहीं कर सकते, इनमें से कुछ और अलग नहीं कर सकते, और अगर उनमें से कुछ अलग करेंगे तो वह आपका मूल शब्द नहीं होगा, मतलब कोई अर्थ नहीं दे पाएगा, इसलिए वह मूल शब्द नहीं होगा। तो ये जो है लोचना, करण, गठित, हार और फल ये सभी मूल शब्द हैं और इन सब शब्दों में दो दो उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाए गए हैं। तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो ये होमवर्क आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर दो होमवर्क दिए गए हैं, कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उसमें से आपको शब्द बनाने उनसे। तो पहला है सु, पर, वी, हम, कु, आ, सा, पुरा, इति, नी, अन। इनसे आपको दो दो शब्द बनाने, इन ये उपसर्ग हैं, इनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। और स्वागत, विस्मरण, उपग्रह, औसत, उजाड़, प्रस्थान आदि शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो ये दो होमवर्क आपके लिए हैं। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।